हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल पर जीएस कवर कर रहे हैं और जीएस की इस सीरीज में हमने बहुत सारे लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। अब हमारा आने वाले समय में एक छोटा सा प्लान है जिस पर हम काम करना चाह रहे हैं और वो होगा आपके सहयोग से। कैसा काम है? हम बस ये चाहते हैं कि आपको एक सब्जेक्ट के रूप में पूरे लेक्चर, नोट्स और सभी तरीके की जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं, टेस्ट सीरीज, सब चीजें सब्जेक्टिव वाइज तरीके से मिलती रहे। कहने का मतलब ये है कि अब हम इस चैनल पर ये कोशिश करेंगे कि आपको सबसे पहले हम पॉलिटिक एक कंप्लीट वे में करा के दे दें, उसकी एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाए। ये कोशिश रहेगी कि हर रोज आपको एक लेक्चर मिलता रहे, ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, 30 से 40 मिनट का एक लेक्चर रहेगा। आने वाले 1 से 1.5 महीने में आपकी पॉलिटी बेहतरीन तरीके से कवर कराएंगे और पॉलिटी इतने मजेदार तरीके से कराएंगे कि एक कहानी के जैसे आपको सब चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, आप विश्वास कीजिए, इतनी शानदार तरीके से आपकी पॉलिटी होगी कि आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम पॉलिटी आज से शुरू कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आज से हर रोज आपको वीडियो मिलती रहेगी और बहुत जल्द आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। 1-1.5 महीना का समय। देखिए, सब्जेक्ट को अगर सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ना है ना, बहुत अच्छी तरीके से, तो थोड़ा तो समय की डिमांड करता है। ठीक है, और ये जो वीडियो रहने वाली है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। आप ये सोच के मत पढ़िएगा कि ये जो है इसके लिए है, इसके लिए है। जितने भी आगामी समय में एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो एसएससी एमटीएस का रहे या सीजीएल का भी रहे या आपका आरओ एआरओ का रहे या यूपीपी का रहे, यूपी पुलिस री एग्जाम होना है, जितने भी तरीके की है, लेखपाल यूपी से जुड़ी हुई या अदर स्टेट से भी जुड़ी हुई या हमारे सेंटर से भी जुड़ी हुई, जिस तरीके की भी आपकी वैकेंसी है, जहां भी पॉलिटी पूछा जाएगा, मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको जो है पॉलिटी में और कहीं से कुछ ना पढ़ना पड़े और हर एक पॉइंट आपकी समझ में आएगा। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी इस राज व्यवस्था को। आज से ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है और जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया कि हर रोज मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, देखो एक चीज है, जब चीजें शुरुआत होती है ना, तो स्टार्टिंग में तो लगेगा ठीक है यार, चलो करते हैं, देखते हैं, पर धीरे धीरे ना वो उसका जो पैमाना है ना वो घटना शुरू हो जाता है। मतलब समझ ही रहे होंगे आप मैं क्या कह रहा हूँ कि एकदम से लगेगा कि जब वीडियो देखेंगे कि चलो यार ठीक है, चलो देख लेते हैं, कि चलो करेंगे, पर वो 1-1.5 महीना कवर होते होते कुछ ही गिनती में लोग बचेंगे। पर विश्वास कीजिए, जो गिनती में कुछ लोग अंत तक बने रहेंगे ना, उनकी पॉलिटी इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि वो चाहे कोई भी एग्जाम दे, पॉलिटी बाहर नहीं जाएगी। इस चीज की मैं गारंटी देता हूं आपको। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ हम अपनी राज व्यवस्था को शुरू करते हैं। देखिए, ये है भारतीय राज व्यवस्था। सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए, राज व्यवस्था और राजनीति में अंतर होता है। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। राजनीति वो जो राजनेता लोग करते हैं हमारे देश की इस व्यवस्था को चलाने के लिए, और व्यवस्था वो जो हम समझते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम जानते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इस व्यवस्था को चलाने के लिए हमें ये पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी और अच्छी तरीके से, क्योंकि तो हमें एग्जाम भी देना है आने वाले समय में। तो हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी अगर हम बात करें तो हम बेसिकली क्या पढ़ने जा रहे हैं, अपने संविधान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किस चीज के बारे में? संविधान के बारे में। संविधान क्या होता है? सबसे पहला सवाल तो भाई ये है कि अगर कोई आपसे यही पूछता है कि ठीक है चलो संविधान पढ़ रहे हैं, पहले बता दो तो कि संविधान क्या है। देखो, सबसे बेसिक सी जो एक थ्योरी है, मतलब हम यहाँ पर एक चीज मैं एक से पहले बता दूं कि हम इतने सिंपल भाषा का यूज करते हुए चीजों को समझेंगे कि वो आप अगर कहीं हवाबाजी करनी रहे ना कि ठीक है बताना है, किसी से सवाल जवाब हो रहा है, तो आप बेझिझक नहीं, संकोच उन सब बातों में मतलब जुट जाए कि हाँ भाई ऐसी होता है। ठीक है, तो इतनी सिंपल लैंग्वेज का यूज करेंगे। थ्योरेटिकल जितनी भी क्रिटिकल तरीके की लैंग्वेज है उन पर भी बात करेंगे, पर सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो भाई संविधान क्या है, कि ठीक है चलो संविधान शुरू कर दिया, आप बता दो तो संविधान क्या होता है। तो भाई देखो, किसी भी देश को चलाने के लिए ना हमें कुछ नियम कानून की आवश्यकता होती है। कोई भी, जैसे अगर हम मान के चल रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है आपको जो है एक हॉस्टल की मैं जिम्मेदारी देता हूं कि भाई आपको एक हॉस्टल चलाना है और उसमें 100-150 बच्चे रहते हैं। तो अगर आपको वे 100-150 बच्चों को कंट्रोल करना है तो आपको कुछ नियम कानून चाहिए होंगे ना, कि भाई सुबह को 4 बजे उठना है,
सुबह को 6 बजे जो है प्ले ग्राउंड में होना है, और इस तरीके से जो है इस टाइम लंच होना है। इस तरीके के कुछ आपने नियम बनाए हैं उस हॉस्टल को चलाने के लिए, ठीक है। तो ये नियम है उस हॉस्टल को चलाने के लिए। उसी तरीके से हमारे देश को या किसी भी देश को चलाने के लिए हमें कुछ नियम कानूनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम तो वहां उस हॉस्टल में ये करेंगे कि भाई कुछ नियम कानून लिखेंगे और कहीं चिपका देंगे कि ठीक है भाई ये रहा नियम कानून तुम्हारा, और आज से जो है अब से यानी इस हॉस्टल में जो भी नियम कानून होंगे वो इस तरीके से चलेंगे। पर क्या लगता है हम क्या संविधान हर जगह मतलब इस तरह के कानून नियम हर जगह थोड़ी ना चिपकाते फिरेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन सभी नियम कानूनों को एक किताब में लिखेंगे कि भाई ये किताब है, इस किताब में सभी तरीके के वे नियम कानून लिखे हैं जिनसे ये देश चलेगा, ठीक है। और उस नियम कानूनों की किताब को ही हम नाम देंगे संविधान। बात समझ में आई? ये जो है स का मतलब हम हमेशा पॉजिटिविटी में लेते हैं, यानी कि ऐसे विधान जो देश को चलाने के लिए उचित होंगे, ऐसे नियम कानून जो भी देश की संरचना को चलाएंगे उन्हें सबको हमने इस किताब में रखा है और इस किताब का नाम है संविधान। तो देखिए संविधान की कहानी को हम पढ़ेंगे, आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी बेहतरीन तरीके से सभी चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ ले रहे हैं कि एक्चुअल में संविधान आया कहां से। देखो एक दिन की खीर नहीं है, ठीक है, कि किसी के दिमाग में अचानक से उपज उठी और संविधान बनके तैयार हो गया। इस संविधान को बनाने के लिए बहुत लंबी एक यात्रा करी गई है और बहुत लंबे समय तक बहुत ही लोगों ने बहुत मेहनत की है और तब जाके इस कहीं। तो हम संविधान को जो पढ़ रहे हैं अभी, तो इस संविधान को बनाने के लिए हमें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा। किस चीज को? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है। अब ये क्या है भाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से मेरा मतलब ये है कि ये संविधान आया कहां से, इसकी नींव क्या है, कहां से इन सब चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक दिन की खीर नहीं है, बहुत लंबी यात्रा रही है, तो इस यात्रा के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और इस यात्रा को बहुत ही साधारण तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब समझिए, चलते रहिए हमारे साथ। देखिए अब थोड़ा जो है हम विस्तार से बात कर रहे हैं तो थोड़ी बातें ज्यादा होंगी। आप ये मत सोचिएगा कि जो है बातें ज्यादा की जा रही हैं और डाटा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया हम सब्जेक्टिव तरीके से चीजों को तैयार कर रहे हैं। 20, 30 या 40 मिनट का लेक्चर रहने वाले हैं, आने वाले जितने भी रहने वाले हैं, पर चीजों को बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमने बताया कि भाई इसकी अपनी एक ऐतिहासिक भूमि रही है, ठीक है, ऐतिहासिक। हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात कर रहे हैं। अब समझते चलिए, अब मान के चल रहे हैं कि भाई संविधान जो आया है वो आया कहां से। देखिए सबसे पहली बात, अगर हम बात कर रहे हैं अपनी प्राचीन काल से ही, चलो प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, तो जब राजा प्रजा जैसी चीजें थी तो भाई वहां कुछ राजा के कुछ कानून होते थे, कुछ नियम होते थे जिनसे वो अपनी जो है प्रजा पर नियंत्रण रखते थे और उसे सुसंगत तरीके से चलाते थे। पर जैसे जैसे चीजों में विस्तार होता गया, जैसे जैसे चीजें और बढ़ती चली गई और काल आया, मध्यकालीन भारत का इतिहास हुआ, फिर उसके बाद जो है कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने अपना जो है हस्तक्षेप शुरू किया और देश पर अपना जो है राज किया। तो वहां से चीजें और खराब होती गई और वो नियम कानून जैसी चीजें जो थी वो राजपाट जैसी उनकी सबकी कहीं ना कहीं जो है दबा दिया गया कि भाई अब ठीक है, अब तुम अपने नियम कानून अपने तक रखें, जैसा कि आप मॉडर्न हिस्ट्री जैसी चीजों में आप पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं तो होगा क्या, होगा ये कि भाई अब मान के चल रहे हैं ना, मान के चल रहे हैं कि ये कोई गांव है, ठीक है, ये एक गांव है और यहाँ कोई दूसरा गांव है, ठीक है, इस तरीके से मान के चल रहे हैं। और इस गांव में एक व्यापारी रहता है, ये कौन है? व्यापारी है। और व्यापारी है तो ये अपना व्यापार करने के लिए यहां पर जाता है, यानी कि इस गांव में जाता है। ये गांव सेकंड है, ये आपका फर्स्ट गांव है। और इस गांव में व्यापार करने के लिए ये इस गांव का जो मुखिया होता है, अब मान के चलो कोई मुखिया है इस गांव का, है ना, बिना मुखिया के गांव तो होगा नहीं। इस गांव के मुखिया से ये परमिशन लेता है कि देखो ये ऐसे कोई गांव है और मैं इस गांव में जो है व्यापार करना चाहता हूं। तो इसने इससे कहा कि ठीक है भाई, जाओ अपना जो है तुम व्यापार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, करो व्यापार। और वो इसे जो है छूट दे देता है और ये यहाँ पर आकर अपनी एक दुकान लगा लेता है कि ठीक है भाई, मुझे जो है
व्यापार करना है। अब ये जो गांव है ना, एक्चुअल में ये इतना नहीं है, ये मान के चलना कि तुम ये बहुत बड़ा गांव है अपने आप में, ठीक है। अब इसे तो पता है कि व्यापार कैसे करना है। अब ये अपने इस व्यापार का विस्तार करना शुरू कर देता है। पहले एक दुकान थी, अब 2 हो गई, अब 3 हो गई, और इसी तरीके से इसका व्यापार बढ़ना शुरू हो गया। जब व्यापार बढ़ना शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो और कंपनियां थी उनमें भी इस कंपनियों के जैसे कि यार ठीक है हमें भी अपना व्यापार करना है, हम भी चल रहे हैं, तो उन्होंने भी मुखिया से परमिशन मांगी और वो भी अपना व्यापार करने के लिए वहां निकल दिए कि ठीक है चलो व्यापार करते हैं। पर यहाँ पर ये वाली जो कंपनी थी अपना व्यापार कर रही थी, ये ना यहाँ के लोगों को परेशान करने लगा अपना व्यापार करने के चक्कर में, जबरदस्ती सामान बेचने लगा या जो है घपलेबाजी करने लगा, इस तरीके की चीजें करने लगा। ये शिकायत इस गांव की पहुंची इस गांव के मुखिया के पास। इसने कहा कि भाई तुम्हारी जो है ऐसे करके एक कंपनी है या ऐसे करके जो है कुछ ये व्यापारी आए हुए हैं साहब, और ये हमें बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो मुखिया ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो मुखिया ने कहा कि ठीक है अब हम क्या करेंगे, ये जितनी भी कंपनियां जा रही है ना इन्हें हम इन कंपनियों को करेंगे नियंत्रित। क्या करेंगे, नियंत्रित। तो ये नियंत्रित ऐसे तो होंगी नहीं कि हमने बोल दिया हो तुम नियंत्रित हो जाओ, ठीक है। तो ये नियंत्रित किस तरीके से होंगी, इनके लिए कुछ आएंगे नियम, ठीक है, कि तुम्हें आज से इस नियम पे काम करना पड़ेगा। ये नियम कौन दे रहा है, हमारे मुखिया साहब। कुछ नियम होंगे, कुछ कानून होंगे, जो कौन दे रहा है, हमारे मुखिया साहब दे रहे हैं। अब ये जो नियम कानून है ये बढ़ते चले जाएंगे। अब जितने लंबे समय तक आप व्यापार कर रहे हैं तो हमें इन नियम कानूनों में उसी हिसाब से समय के अनुसार परिवर्तन करना होगा। हो सकता है कि हम आने वाले समय में, जब तुम 2-3 दुकानें चला रहे थे तो कुछ और नियम कानून थे, अब तुम 50 दुकानें चला रहे हो तो तुम्हारे लिए और कुछ नियम कानून काम करेंगे कि यहाँ की जनता मतलब तुमसे ज्यादा परेशान ना हो। परेशान तो होगी क्योंकि तुम दूसरे गांव के यहाँ व्यापार कर रहे हो, परेशान तो होगी। तो कहीं ना कहीं ये मुखिया ऐसे नियम कानून लाएगा, ठीक है। अब ये नियम कानून जो है, जो इन्हें कंपनियों के लिए आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली किस पर लगाए जा रहे हैं, यहाँ की जनता पर। यहाँ की जनता पर भी तो लगाए जा रहे हैं। तो ये जो नियम कानून है इसका पूरा एक गत्था तैयार हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, कि ये नियम आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। पर एक समय ऐसा आएगा कि जब मुखिया को ऐसा लगेगा कि यार ये जो कंपनी है ना ये व्यापार कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ जो है कहीं ना कहीं मतलब अब मुखिया को अपना दिख रहा है कि यार इन कंपनी को हटाओ, अपना स्थापित करते हैं, क्योंकि यार बहुत जो है बड़ा माल है और हमारे हाथ लगना चाहिए। तो ये यहाँ की कंपनियों को अब यहाँ से हटाएगा कि ठीक है तुम जाओ यहाँ से, अब जो व्यापार करेंगे वो हम करेंगे, ठीक है। बातें समझते रहिए, कहानी की जैसी चल रही है, आप जो है ज्यादा मतलब अभी पहुंचेंगे हम ऐतिहासिक पर भी क्या बात चल रही है, तो सुनते रहिए। तो मुखिया क्या करेगा, इन्हीं कंपनियों को हटाएगा और एक बड़ी सी कंपनी अपनी लगाएगा, ठीक है, कि अब जो है व्यापार कौन करेगा, अब मैं खुद व्यापार करूंगा, ठीक है। और फिर वो जब व्यापार करेगा तो वो वहां से बैठ के यहाँ के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाएगा, ठीक है। ये खिचड़ी समझ में आ रही है ना, ये गंदा सा जो भी हो गया है, ये बातें सुनोगे तो समझ में आएगा। अगर भी सोच रहे हो कि मैं कुछ लिखूंगा, लिख नहीं रहा हूं, मैं बस बातें समझा रहा हूं। तो कुछ नियम कानून तो कंपनी वाले रहे, ठीक है, और अब कौन आ गए हैं, हमारे मुखिया साहब। कुछ नियम कानून इनके रहे, तो मिलजुल के बहुत सारे नियम कानून बन गए हमारे। अब जो ये नियम कानून बने हैं, ठीक है, इन नियम कानूनों का एक बड़ा सा एक जत्था सा जारी हो गया कि भाई ठीक है यहां से लेके यहां तक ये नियम कानून है। तो ये कहां की बात है, मैं ये क्या बता रहा हूं, ये मुखिया गांव व्यापारी ये क्या है, ऐसा है ना। दरअसल ये बात चल रही है, ये जो पहला गांव है ना, इस गांव का नाम है ब्रिटेन। क्या नाम है भैया, ब्रिटेन। और इस गांव का नाम है तुम्हारे भारत। क्या नाम है, भारत। और ब्रिटेन क्या कर रही है भाई, देखो ये तुम अपना जो है मॉडर्न हिस्ट्री में तुमने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, और नहीं पढ़ा है तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वहां पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जो है यूरोप की कंपनियां आई, पहले पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, डेनिश आए, इस तरीके के लोग आए, और फिर वे जो है अपने व्यापार में उन्नति करते रहे। और ब्रिटेन जो है उन सभी को हराकर अपना अपने उसने जो है, जब 2 बड़े युद्ध हुए, एक जो है प्लासी का युद्ध हुआ और एक बक्सर का युद्ध हुआ, जो कि 1757 और 1764 में हुआ, और उसके बाद एक इलाहाबाद की संधि हुई जो कि 65 में हुई, यानी कि 1765 में। और 1765 से ये बात जाहिर हो गई कि अब पूरे भारत पे जो राज करेगा वो कौन करेगा,
ब्रिटेन करेगा। यानी अब ये जो कंपनियां हैं वो किसकी रहने वाली हैं यहाँ पर, सिर्फ ब्रिटेन की, तो इसलिए हम सिर्फ ब्रिटेन को ले रहे हैं। तो जो नियम कानून अब 1765 में, ये जो 1765 का सिलसिला स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये तो हो ही गया स्टार्ट यहाँ से। अब यहाँ से नियम कानून आने शुरू होंगे। तो यहाँ पर, यहाँ से जो ये जो मैं जत्थे की बात कर रहा हूं, यहाँ पर जो सबसे पहला नियम लिखित रूप में आना शुरू होगा वो होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। और ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या होगा, इसमें कुछ बातें कही जाएंगी। क्या बातें कही जाएंगी, बातें ऐसी कही जाएंगी कि भाई जो बंगाल का गवर्नर है अब गवर्नर जनरल हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए 4 मंत्री परिषद, 4 सदस्यों की परिषद होगी, कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना की जाएगी। इस तरीके की कुछ लिखित रूप में बातें आनी शुरू होंगी। तो ये जो लिखित रूप में बातें आनी शुरू होंगी वो कब तक आएंगी, कंपनियों के लिए। तो अगर हम यहां से बात कर रहे हैं 1773 से, अब यहां से देखना, अगर हम बात कर रहे हैं 1773 से आनी शुरू होती है, तो ये जैसे मैं बता रहा था कि ये कंपनी क्या करेंगी, जनता को परेशान करना प्रारंभ कर देंगी और उस परेशान से मुखिया जी पे शिकायत जानी शुरू होंगी। तो मुखिया जी भी जो है हमारे, यानी कि मुखिया कौन है, ब्रिटेन की महारानी है, तो वे भी तो परेशान होंगी। और इस जद्दोजहद में ये जो परेशान कर रहे हैं यहाँ के लोग, कहानी पहुंचेगी 1857 में। कहां पहुंचेगी, 1857 में। और आप सभी को पता है कि 1857 में क्या हुई थी, एक हमारे यहाँ क्रांति हुई थी। इस क्रांति के बारे में विस्तार से बात करेंगे अपनी हिस्ट्री में। फिलहाल ये क्या होगी, क्रांति। और यहाँ से जो शासन अब स्टार्ट करेगा, यानी यहाँ से जो व्यापार करेंगे, जैसे कि मैंने आपको ये कहानी बताई थी, यहाँ से व्यापार कौन करेगा, हमारी यहाँ तक तो कंपनी कर रही थी अभी तक, और यहाँ से कौन करेगा, ताज, ताज यानी कि क्राउन। और यहाँ से यानी कि जब तक देश आजाद था वो 1947 तक कौन व्यापार करेगा और कौन राज करेगा, वो करेंगे हमारी महारानी, यानी कि ताज, क्राउन। तो ये जो नियम कानून आ रहे हैं, पहले 1773 से 1857 की क्रांति तक आए, फिर 1857 की क्रांति से 1947 तक आए, तो ये लिखित रूप में तो आ रहे हैं, यहाँ पर ये लिखे ही तो जा रहे हैं। तो ये नियम कानून है एक तरह के, जो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तय करेंगे। किसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं हम, पता है, संविधान की। यानी जिस संविधान की हम चर्चा करने वाले हैं, यानी जिस संविधान को हम पढ़ने वाले हैं, तो हमें एटलीस्ट पता तो हो कि ये संविधान आया कहां से, क्योंकि एक दिन की तो कहानी है नहीं, है ना। जैसे कि मैंने बताया, बहुत हलवा या बहुत खीर तो है नहीं कि भाई हाँ ठीक है कि आपने सोचा और संविधान बन गया। इसके पीछे अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, चाहे वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे वो आने वाले चार्टर एक्ट हो, चाहे वो भारत शासन अधिनियम हो। ये जितनी भी चीजें आई है वो टाइम टू टाइम आती रही हैं और भारत में लिखित रूप में ये कुछ नियम कानून आते रहे हैं। कुछ नियम कानून ऐसे रहे हैं जो हमारे संविधान में रखे गए हैं। जैसे मैं 1773 की ही बात कर रहा हूँ रेगुलेटिंग एक्ट में, जैसे मैंने कहा कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाएगा। जैसे ही हम 1833 में पहुंचेंगे तो उसी गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। फिर हम 1857 में पहुंचेंगे, फिर 1857 से वो गवर्नर जनरल ना होके जो है वायसराय हो जाएगा 1858 के भारत शासन अधिनियम में। और फिर वही वायसराय जब देश आजाद होगा वो राष्ट्रपति बन जाएगा। तो इनडायरेक्टली भैया राष्ट्रपति का ये पद आया कहां से, रेगुलेटिंग एक्ट से। तो इसी तरीके के बहुत से नियम कानून हमने जो अपने संविधान की किताब में रखे हैं वो ऐसी ही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रखे हैं। बात यहां तक समझ में आई। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करेंगे कि भाई कौन कौन से नियम कानून यहाँ पर, जो ये मुखिया जी थे या ये जो कंपनियों की मैंने तुम्हें ये बहुत खिचड़ी सी पका के दिखाई है, यहाँ पर ये कहानी समझ में आई थी ना, नहीं आई हो तो एक बार फिर से सुन लेना इसे। कहानियों के ही रूप में हम आगे की आने वाली सभी बातें करेंगे, जिससे कि एक विस्तार से आपको चीजों की बहुत अच्छी समझ हो। ठीक है, बहुत ज्यादा हवाबाजी में नहीं करते हुए कि ठीक है सीधा फैक्ट लिखो फैक्ट लिखो फैक्ट लिखो, ऐसे वाला मतलब वो नहीं रखना है। थोड़ा सा समझते चलो। देखो डाटा अलग बात है, डाटा तुम्हें किताब में भी मिल जाएगा, ये नहीं है कि ठीक है तुम कुछ लिखवा तो है मेरे भाई, लिखना ही है ना। तो किताब पढ़ी है बहुत, और अब से नहीं पढ़ी है, जब से तुमने कंपटीशन की तैयारी नहीं की थी ना वो तब से पढ़ी है। तो किताबें पढ़ी रहेंगी, बात है थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की, बात है थोड़ी सी समझ की। तो चीजों को थोड़ा समझते चलो। लिखित रूप में तो तुम्हें चीजें पहले भी अवेलेबल थी, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगी। अगर उन चीजों पर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पाई तो फिर उन किताबों का क्या मतलब है ना। तो हम कोशिश ये करेंगे कि ये सारी चीजें, ये जो सब बातें होती हैं कि भाई ये एक्ट आए कहां से, कैसे कैसे ये एक्ट बने, क्या इनकी कहानी थी, कौन कौन सी बातों का इनमें सब जिक्र हुआ, ये सब चीजें आपकी समझ में रहें।
ताकि आप, एक वो होता है ना कि एक तो हो गया कि पढ़ा लिखा और एक हो गया पढ़ा लिखा गंवार, मतलब जिसे चाहे वो थोड़ा पढ़ा लिखा है पर उसे इतनी नॉलेज है कि उसने क्या पढ़ा है, और एक है जो सिर्फ डिग्री लेके घूम रहा है और है कुछ नहीं, हवाबाजी है बस खाली। तो पढ़े लिखे गंवार होने से बेहतर है कि थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो जाओ। ठीक है, तो यहां तक की चीजें आपकी समझ में आई होगी। ये हमने क्या की है, क्या कह रहा हूं, खिचड़ी पकाई है भैया, खिचड़ी नहीं पकाई है, ये कहानी है जो मैंने तुम्हें सुनाई है, और इसी कहानी के आधार पर हम चीजों को समझेंगे। यहां तक कि एक कहानी आपकी समझ में आई है, अगर समझ में नहीं आई है तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, और गर्मी बहुत है तो देख ही रहोगे हालत कैसी हो गई, बाकी बहुत खराब हो गई यार हालत। ठीक है, तो भाई इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं, थोड़ी सी मेहनत तुम भी कर लो, इसे देख ही लेना है ना, पूरा देख लेना, और जितने भी तैयारी कर रहे हैं उन सब तक ये भेज देना। बेसिक से एडवांस तक पहुंचेंगे, मतलब जीरो से हीरो तक चलेंगे, अपना सफर वहां तक स्टार्ट होगा। मैंने जैसा बताया कोशिश करूंगा कि 1-1.5 महीने में पॉलिटी को बेहतरीन तरीके से आपकी कवर करवा दूं, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पर अपने मूव कर जाएंगे। ठीक है, और गर्मी बहुत है वाकई, आज लेक्चर को इतना ही रखते हैं। ठीक है, हालत हो गई है खराब, बाकी चीजें कल पढ़ेंगे। ठीक है, और आप जो है वीडियो को देखिए, पूरी को देखिए, है ना, ऐसा मत कहने कि ये पता नहीं क्या कहानी सी सुना रहा है, कहानी सुनाना आया था क्या, इस कहानी के पीछे बहुत क्लासेस निकलने वाली है अपनी। ठीक है, तो अच्छे से समझिए, पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कैसी लगी ये कहानी जो भी मैंने तुम्हें सुनाई, इसके बारे में कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, और जैसे कि मैंने कहा उन सभी भाइयों को पहुंचा दीजिए, उन सभी बहने भाइयों को पहुंचाइए जो एक बेसिक लेवल पर चीजों की तैयारी करना चाह रहे हैं, और सब्जेक्ट जितने भी ये सब्जेक्ट हैं इनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाह रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में जो जल्दी आएगी। मैंने क्या कहा है कि हम, मैं कोशिश करूंगा चाहे कितनी गर्मी हो, ठीक है, लोड नहीं लेनी है गर्मी कितनी हो सह लेंगे, है ना, तुम्हारे लिए इतना तो सहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।